ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तगणों को परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का व्रत है, जिसको पद्मा एकादशी, जल झूलनी इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जब पाप रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य एकादशी का पारण व व्रत करते हैं तो वे सुखी हो जाते हैं। परिवर्तनी एकादशी जीवन में आई उथल पुथल को शांत कर देती है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पापों का क्षय हो जाता है और उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। आज मैं आपको सुना रही हूँ परिवर्तनी एकादशी की बहुत ही पावन और दुर्लभ कथा। आज मैं आपको सुना रही हूँ परिवर्तनी एकादशी की बहुत ही पौराणिक और दुर्लभ कथा है। भगवान श्री हरि विष्णु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। हे मेरे नाथ, हमारे पापों का नाश करो और हम सभी भक्तों का कल्याण करो। अब मैं आपको ये पावन और दुर्लभ कथा सुनाऊंगी। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको परिवर्तनी एकादशी की बहुत ही पावन और दुर्लभ कथा सुनाने वाली हूँ। परिवर्तनी एकादशी का व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे वामन एकादशी या पार्थ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व है, जो इस दिन भगवान विष्णु जो चातुर्मास के दौरान योग निद्रा में होते हैं, करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान वामन के पूजा से जुड़ा हुआ है और इस दिन व्रत करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस व्रत का महत्व और कथा बृहद्वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद के रूप में मिलती है। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। पार्थ एकादशी का वामन अथवा परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। बृहद्वैवर्त पुराणों में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इसकी महिमा का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे जनार्दन, भादो मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को विधि और करने का क्या फल है और किस प्रकार करना उचित है? इस व्रत को करने की विधि और प्राप्त होने वाले फल के बारे में कृपया विस्तार से वर्णन करें। तब भगवान इस फलदायक को कृपया विस्तार से कहते हैं, राजन, इस एकादशी को पार्थ कहते हैं। इसे व्रत कर से पालनहार व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है। इस एकादशी के केवल महात्म्य श्रवण से ही सभी व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। वाजपेयी यज्ञ करने से भी अधिक फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान वामन देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति की आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं करवट लेते हैं, इसीलिए इस एकादशी को पार्थ परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान करें। हे देवेश्वर, आप कैसे सोते हैं? किस प्रकार से करवट बदलते हैं? चातुर्मास्य का पालन किस प्रकार से करना चाहिए? आपकी निद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं? बल्कि आप बलि महाराज को बंधन में क्यों नहीं बांधते? हे स्वामी, मेरी ये सारी शंकाएं आप कृपया कर दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक भक्त था। अपने परिवार के साथ वो मेरी पूजा आराधना करता। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसे इंद्र पराजित नहीं कर सका और वह राजा बन गया। सभी देवता ऋषि मेरे पास आए। उसके कल्याण के लिए मैंने वामन अवतार लिया और राजा बलि जहाँ पर यज्ञ कर रहा था वहां पहुंचा। बलिराज के पास मैंने 3 पग भूमि मांगी। इससे भी अधिक मांगने की विनती बलिराज ने मुझे की, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय के साथ 3 पग भूमि ही मांगी। दूसरा कौन सा ही विचार था करके उसने दान में 3 पग भूमि दे दी। तत्काल मैंने महाकाय रूप धारण किया, जिसके एक पग में सप्त पाताल, दूसरे पग में आकाश के सातों लोकों को लिया और तीसरे पग में सभी जगह मांगी। तीसरे पग के रूप में नम्रता पूर्वक बलि ने अपने नतमस्तक आगे किया। उसके नतमस्तक से प्रसन्न होकर नित्य उसके साथ रहने का
मैंने आशीर्वाद दिया। उसी एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना महाराज बलि के निवास स्थान पर हुई। मेरा दूसरा विग्रह क्षीर सागर में अत्यंत शेष पर स्थापना करते था। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं निद्रावस्था में रहता हूँ। इन 4 महीनों में एक को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में आने वाली सभी एकादशियों का हर एक मित्रता पूर्वक पालन करना चाहिए। इस एकादशी के पालन करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब मैं आपको एक और दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ, इसे भी ध्यान पूर्वक सुनिए। आज जो मैं आपको कथा सुना रही हूँ वो बहुत ही अद्भुत और रहस्यपूर्ण है। भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और स्वयं धर्म की स्थापना करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय पर देवी पार्वती और भगवान शंकर विराजमान थे। देवी ने भगवान शंकर से पूछा, स्वामी, संसार में मनुष्य पापों में फंसकर बहुत दुखी रहता है, क्योंकि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका उद्धार हो सके। भगवान शंकर बोले, देवी सुनो, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जो परिवर्तनी एकादशी आती है वह सबसे उत्तम है। जो भक्त श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी की कथा यह है, त्रेता युग में एक राजा हुआ जिसका नाम था बलि महाराज। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। उसने घोर तप और तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत हो उठे और सबने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान ने वामन अवतार लिया और बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में तो धरती और आकाश नाप लिए, तीसरे पग में सभी स्थान नाप लिए। तब बलि ने अपना शीश भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, राजन, आज से तुम पाताल लोक के राजा बनोगे। मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह घटना थी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसीलिए इस दिन को परिवर्तनी एकादशी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जो भी भक्त इस व्रत को करता है उसे सभी पुण्य प्राप्त होते हैं जो बलि को भगवान का दर्शन करके मिला था। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे यज्ञ, दान, तीर्थ यात्रा से भी बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है। घर में संतान, सुख और वृद्धि होती है। अतः समय से ही विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो भाइयों और बहनों, यही है परिवर्तनी एकादशी की कथा। यह व्रत केवल उपवास का नहीं बल्कि भगवान के स्मरण और सेवा का दिन है। आज के दिन यदि कोई सच्चे मन से हरि नाम का जपन करता है तो भगवान विष्णु की कृपा और भगवान श्री हरि नारायण के श्री चरणों में रहता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब मैं आपको परिवर्तनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एक और पावन दुर्लभ कथा को सुनाऊंगी, जिसको सुनने से परिवर्तनी कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक समय की बात है, एक बूढ़ी वृद्धा औरत थी जो एकादशी का पावन और दुर्लभ व्रत क्या करती थी। वो इस पावन पर्व को अपने घर में सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र आदि के लिए क्या करती थी। वो इस व्रत को करते समय दिन भर तो प्यास, भूख आदि को रोका करती थी। वो गर्मी का मौसम था। गर्मी के मौसम में वो ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में जल, दही और चीनी मिलाकर दान करती रही। वो दिन भर पानी में ऐसे ही पड़ी रही। इस तरीके से वो दान करती रही। गर्मी और धूप तो तेज पड़ ही रही थी, जिसके लिए वो पानी में ही पड़ी रही। एक तो बूढ़ी अम्मा का बार बार मुंह सूख ही रहा था, दूसरे बुढ़ापा। उसे बहुत ही मानो बेचैनी हो रही थी, मानो किस प्रकार का वो व्रत कर रही थी। उसे ही पता था वो कितना कठोर व्रत कर रही है। बूढ़ी अम्मा ने जैसे तैसे करके दिन तो काट दिया, लेकिन अब आया रात्रि का पहर। रात्रि के पहर वो खटिया पर पड़ी रही, करवटें बदलती रही, लेकिन खटिया पर भी कब तक पड़ी रहती। अब वो बार बार बाहर झांकती रहती और कभी बुढ़िया अंदर आती। इस तरीके से वह कभी बाहर और कभी अंदर, इस तरीके से अपने मन को बहला रही थी। फिर वह खटिया पर लेट गई और लेटे लेटे कहने लगी, हे एकादशी मैया, अब तो इस पहाड़ सी रात को आप ही कटवा दीजिए। बूढ़ी अम्मा ने धैर्य रखने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन धैर्य की सीमा टूट गई। अब बूढ़ी अम्मा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, बचाओ बचाओ। इस उनकी ये आवाज़ सुनकर पड़ोसी और मोहल्ले वाले, वहाँ पर बच्चे बूढ़े सभी एकत्रित हो गए और सभी बूढ़ी अम्मा के पास खड़े होकर कहने लगे, अम्मा क्या हुआ?
तो वह कहने लगी कि कुछ नहीं हुआ, मेरा कलेजा बिल्कुल प्यास के मारे सूखा जा रहा है, एक घड़ा भर के मेरी छाती पर रख दो। नाती पोतों से वह ऐसा कहने लगी। नाती पोतों ने बूढ़ी अम्मा के ऊपर घड़ा रख दिया और कहने लगे, हे अम्मा, जब इस अवस्था में हो तो कोई व्रत रखना जरूरी थोड़ा ना था। लेकिन बूढ़ी अम्मा नहीं मानी। बूढ़ी अम्मा ने घड़े के रखने के बाद अपनी आंखें बंद की और जैसे ही आंखें बंद की तभी ग्यास माता उसके पास आई और सोचा कि बूढ़ी अम्मा है तो बड़ी कठोर, लेकिन चल इसकी परीक्षा ले लेती हूँ। तब ग्यास माता ने मुर्गे का वेश बनाया और वहाँ पर आकर आवाज देने लगा। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि देखो बाहर निकलकर सवेरा हो गया है क्या। जैसे ही वह आसमान में लखाई तो एक भी तारा नहीं था और ना ही सवेरे का कोई आभास था। तो उसने देखा कि ये इस तरीके से क्यों मेरे पास आकर बोल रहा है। तो वह फिर गई और अपनी खटिया पर लेट गई। उसके बाद फिर सोचा ग्यास माता ने कि ये तो निश्चय दृढ़ के साथ है, अब मैं इसकी फिर से परीक्षा लेती हूँ। तो फिर ग्यास माता ने उसको कुएं में पलट दिया। वह सपने में ही जैसे कुएं में पलटी, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं पानी नहीं पीऊंगी। वो वहीं पर अड़ी और शिथिल खड़ी और बैठी रह गई, लेकिन उसने जरा भी अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। अब ग्यास माता ने सोचा कि एक बार और इसकी परीक्षा ले लेती हूँ। तो बहुत तेज की अग्नि प्रज्वलित कर दी, लेकिन बूढ़ी अम्मा तो अग्नि की भी लपटों से नहीं डरी। वह तो तब भी पूरे शिथिल होकर और ज़्यादा ग्यास माता का नाम लेती रही। फिर बूढ़ी अम्मा को लगा कि बाहर सवेरा हो गया है। बूढ़ी अम्मा ने बाहर निकल कर देखा तो सवेरा तो हुआ ही नहीं था। सवेरा होने में तो 3-4 घंटे का अभी समय बाकी था। बूढ़ी अम्मा तो अपने धर्म पर एकदम अड़िग थी। अब वो समझ गई। ग्यास माता ने सोचा कि ये तो अपने धर्म पर एकदम टिक गई हैं, अब तो सवेरा ही होगा तभी बूढ़ी अम्मा कुछ खाएंगी। अब सुबह सवेरा हुआ। बूढ़ी अम्मा नहा धोकर सबसे पहले भगवान को स्नान करा के भगवान का पूजन और पाठ किया। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया, गायों को भोजन खिलाया और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। कहीं जाके फिर अपने व्रत का पारण किया। फिर बूढ़ी अम्मा ने कन्याओं को भोजन कराया और कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्होंने स्वयं भोजन खाया। बूढ़ी अम्मा का इस प्रकार पूरी निष्ठा से व्रत देख ग्यास माता ने उनके व्रत को स्वीकार किया और उनकी आयु में वृद्धि की और उनका पूरा घर समस्त प्रकार के सुखों से हरा भरा हो गया। पोते नातिनों से उनके घर में खूब किलकारियां रहती और सुख शांति से समस्त लोग प्रसन्नचित रहा करते थे। इस प्रकार उसने ग्यास माता का पूरी 12 एकादशियों का व्रत करने का संकल्प लिया और बूढ़ी अम्मा साल भर की समस्त प्रकार की एकादशियां करने लगी। इस प्रकार बूढ़ी माता समस्त प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ के धाम को चली गई। जिस प्रकार से बूढ़ी माता की ग्यास माता ने रक्षा की, उनके घर को हरा भरा रखा, उसी प्रकार ग्यास माता हम सभी के घर को हरा भरा रखे और हमारे जीवन में भी सुख और समृद्धियाँ दे। प्रेम से बोलिए ग्यास माता की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जय हो मातेश्वरी माँ। अब आप लक्ष्मी माता की एक बहुत ही पावन कथा सुनिए। पूर्व काल की बात है। एक ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। चारों निकम्मे और नाकरवा थे। वो हर रोज जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते और उन लकड़ियों को शहर में जाकर एक राजा के यहाँ रख देते, जिसके बदले राजा उन्हें हर रोज चने देते और वो उन चनों को भूनकर खाकर हर रोज सो जाया करते थे। इस तरीके से उनके जीवन की दिनचर्या थी। जैसे ही उनका पिता कहीं बाहर बैठता तो एक उनसे सेठ बोलता है, क्यों ना रे ब्राह्मण अपने पुत्रों का विवाह कर लेता। वह कहने लगा, जब मेरे पुत्र ही कुछ नहीं करते तो मैं कैसे विवाह करूं? अरे घर में बहू आएगी, कुछ साफ सफाई करेगी, कुछ घर में लक्ष्मी आ जाएगी और क्यों ना तेरे घर में जो ये गंदगी है ये भी खत्म हो जाएगी। तब वह लक्कड़हारा सेठ से कहता है, बड़े लड़के की शादी 5 साल हो गई हुई, लेकिन आज तक कोना नहीं हुआ।
तब सेठ कहने लगा, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं आप अपनी बड़ी बहू का गोना कर लेते। तब वह कहने लगा लकड़हारा, अरे नहीं भाई, उस कलमुही का तो नाम भी मत ले। जिस दिन से वो मेरे घर में ब्याह कर आई थी उसी दिन मेरी पत्नी चल बसी थी, इसीलिए मैं उसे तो बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा। तब सेठ ने उस के बड़े लड़के को कहा तो वह लड़का अपनी पत्नी को लाने के लिए मान गया। तब लकड़हारे का बड़ा लड़का जाकर अपनी पत्नी को ले आया। उसके घर आने के बाद मानो घर में लक्ष्मी ही प्रवेश कर गई हो। उसने घर में देखा कितनी मुश्किलें बनी हुई हैं, सब सामान इधर उथला पुथला पड़ा है, मानो घर में कभी झाड़ू तो लगी ही नहीं। उसने घर का सारा काम व्यवस्थित ढंग से किया। उस लकड़हारे के घर में एक झोपड़ी थी जिसमें 5 चूल्हे थे, और वो 5 चूल्हे बहुत ही बुरे तरीके से गंदे रहते थे। यहाँ तक कि खटिया भी टूटी पड़ी थी, घर में कपड़े भी इधर उधर उथल पुथल थे। इन सभी चीज़ों को देखकर दुल्हन ने अपने माथे में हाथ मारा और अपने भाग्य को कोसती रही। फिर उसने पूरे घर की साफ सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से की, और उसने एक चूल्हे को छोड़कर 5 चूल्हे को फोड़ दिया। इस तरीके से शाम को लकड़हारा घर आया। उसने घर में व्यवस्थित और साफ सफाई को देखकर उसका मन अत्यंत प्रसन्नचित हो गया। अब तो सभी लोग प्रसन्नचित मन से फिर जंगल में गए और जंगल में जाकर लकड़ियाँ लेकर आए। बहू ने उन्हें कहा कि थोड़ी लकड़ियाँ मुझे भी लाकर देना। बहू ने जैसे ही उन्होंने थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ बचा कर लाकर दी, तो बहू ने उन लकड़ियों को पड़ोसन को बेच दिया, और उससे जो लकड़ियों को बेचकर पैसे आए उनसे घर में नमक मिर्च और घर के खाने का सामान मंगाया। इस तरीके से उसने घर में जैसे ही लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए जाने लगे, तो उसने उनका एक एक टुकड़ा बचा हुआ उन्हें नाश्ते के रूप में दिया, और वो बहुत ही प्रसन्नचित मन से लकड़ी लेने चले गए। फिर जैसे ही वो आए तो उसने बेसन जो पीस रखा था उससे कढ़ी का भात बनाया और खाना बनाया। सभी बहुत प्रसन्नचित मन से सबने खाना खाया, और सभी लोग अब तो बहू की प्रशंसा करने लगे कि हमने इतनी समझदार और फूल जैसी बहू को घर में ना लाकर कितनी बड़ा गलती और दोष की है। ये तो साक्षात लक्ष्मी और देवी है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय हो, ग्यास माता की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।